सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम श्वेता चतुर्वेदी है और आज हम C9 प्रोग्राम के डे 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्लाइड शेयर करके मैं दिखाती हूँ आपको कि डे 4 के दिन क्या हमें फॉलो करनी चाहिए। रिजीम कौन से एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो हमें काफी ज्यादा रिजल्ट इफेक्टिव दे सकते हैं। तो इफेक्टिव रिजल्ट के लिए और साथ ही साथ अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करने के लिए हम C9 प्रोग्राम को लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और C9 प्रोग्राम को समझते हैं। डे 4 के दिन क्या बताया गया है कि बी अवेयर दैट योर वेट में फ्लक्चुएट फ्रॉम डे टू डे। ठीक है। तो डे 3 के दिन भी यही आपको बताया गया था कि इस चीज को नोटिस करना कि हो सकता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो हर दिन फ्लक्चुएट करे, डिफरेंट हो, चेंज हो सकता है। तो आपको मेजर कब लेना है? डे 1 और डे 9 के बीच। ओके, डन। तो अब डे 4 में क्या क्या चीजें फॉलो करनी है? तो डे 4 में आप ब्रेकफास्ट में लेंगे दो सॉफ्ट जेल, जो कि फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का 240 ml ऑफ वाटर के साथ। 240 ml ऑफ वाटर लिया, गार्सिनिया प्लस के दो सॉफ्ट जेल लिए और उनको पानी के साथ पी लिया। 30 मिनट के बाद आप RG+ का एक पैकेट लेंगे और उसको फॉरएवर के एलोवेरा जेल के साथ 110 ml एलोवेरा जेल लेंगे और उसमें डिजोल्व करेंगे, उसको पियेंगे। साथ ही साथ आप एक स्कूप ऑफ फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का लेंगे, उसको 300 ml पानी में डिजोल्व करेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। पानी के ऑल्टरनेटिव में आप आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। फिर आप इस शेक का मीन्स इस शेक को एंजॉय करो और इस तरह से आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं, हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के बाद एक्सरसाइज का ही इसमें रिकमेंडेशंस है। तो एक्सरसाइज आपकी 30 मिनट की होगी, जो कि काफी मीन्स लो इंटेंसिटी की आप रख सकते हैं। इसमें 2 मिनट की आपकी स्ट्रेचिंग आएगी और 5 मिनट्स का वार्म अप आएगा। इसमें भी बताया गया है कि आप मॉडरेट एरोबिक सेशन ले सकते हो, ताकि आपकी जो बॉडी है वो फैट को बर्न करने वाली जोन में, फैट बर्निंग जोन में रह सके। स्नैक्स की बात करें तो आप सभी को अब तक तो याद हो गया होगा कि फॉरएवर फाइबर को 240 ml ऑफ वाटर के साथ लेना है और उसको डिजोल्व करके इनटेक करना है, पी जाना है। लंच में आप दो सॉफ्ट जेल लेंगे फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का 240 ml ऑफ वाटर के साथ। इसके बाद 30 मिनट्स का आपको रेस्ट लेना है। देन 110 ml ऑफ RG+। इसके बाद आपको जब आधा घंटे का आप वेट कर लेते हो तो एलोवेरा जेल लेना है 110 ml और उसमें RG+ डिजोल्व करना है एक पैकेट, और उसको आप पीते हैं। और कुछ देर के बाद आप शेक तैयार करेंगे, जो कि फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का होगा। चॉकलेटी या वनीला, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको चूज कर सकते हैं, ये आपकी पूरी चॉइस पे है। इसको आप 300 ml पानी में डिजोल्व करें या फिर आलमंड मिल्क लें या फिर सोया मिल्क, और इसके बाद इसको आप पी सकते हैं। तो ये शेक जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो आपका लंच हो जाता है। अर्ली डिनर की बात कर लेते हैं। तो अर्ली डिनर में आप दो सॉफ्ट जेल लेंगे फॉरएवर गार्सिनिया प्लस का 240 ml ऑफ वाटर के साथ। 250 ml पानी लिया और फॉरएवर गार्सिनिया प्लस के दो सॉफ्ट जेल ले लिए। आपका अर्ली डिनर का स्टार्टिंग हो गया। 600 कैलोरी मील लेंगे, क्योंकि डे 3 से आपकी मतलब मील लेने की परमिशन हो जाती है। डे 3 से ही आप मील लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, अगर आप वेज मील लेते हो या फिर नॉन वेज मील लेते हो। तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो वेज मील कॉम्बो लेंगे, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज मील कॉम्बो लेंगे। वेज मील कॉम्बो में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं देखते हैं डे 4 में। तो डे 4 में वेज मील कॉम्बो में सबसे पहले आपको मेंशन किया गया है 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, 100 ग्राम पनीर लेंगे आप, जो कि लो फैट वाला हो। तो इससे आपको 86 कैलोरीज आ रही है। 140 ग्राम स्टीम्ड ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे तो आपको 45 कैलोरीज मिलेगी। 140 ग्राम जो है ना, आप हल्के बाफ दिए हुए, है ना, हल्के उबली उबली हुई सब्जियां लेंगे, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मेंशन है। पिछले 4 पार्ट्स में मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। फोर्थ पार्ट में आपको ये मिल जाएगा कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। ओवरऑल मैंने दिया हुआ है सारी चीजें। तो किसी भी चीज को आपको अगर मीन्स डाउट है या क्वेरीज है तो मेरे चारों पार्ट को एकदम स्टार्टिंग से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और उसके बाद डे 1 से डे 9 में जिसको भी आपको देखना है वो सारी चीजें प्रॉपर देख लेना। तो इससे आपको ना बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपका कोई भी शेड्यूल में मिस नहीं होगी, कोई भी चीजें मिस नहीं होंगी।
140 ग्राम क्या लेना है आपको, उबले हुए सब्जियां लेनी है, जिससे कि आपको 45 कैलोरीज मिल रहा है। 100 ग्राम पनीर ले लिया था आपने, 140 ग्राम ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो। देन 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है, ठीक है, और उससे आपको मिलता है 119 कैलोरीज। तो आप हो सके तो ऑलिव ऑयल पे ऐसे करके वो स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर ऑलिव ऑयल में ही उन बॉइल्ड को थोड़ा सा मिला सकते हो, बॉइल्ड सब्जियों को, है ना। 1.5 मीडियम होल व्हीट चपाती, मतलब जैसे पिछली बार आपने 2 रोटियां खाई थी, तो आज आपको 1.5 रोटी खानी है। या फिर आप 100 ग्राम जो है ना व्हाइट राइस ले सकते हैं, जिससे कि आपको 151 कैलोरी मिल रही है। अगर आप 1.5 रोटी खाते हैं आपको 100 कैलोरी मिल रही है, और आप 100 ग्राम मीन्स चावल खा रहे हो, तो उससे आपको 151 कैलोरी मिल रही है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 100 ग्राम व्हाइट राइस लीजिए, या फिर 100 ग्राम ब्राउन राइस लीजिए। इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वेजिटेरियन वाले लोगों का वेज मील फॉर्म। अब नॉन वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए क्या है, तो एक है ग्रिल्ड चिकन 96 ग्राम, स्टीम्ड ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि 45 कैलोरीज आपको देंगी। मतलब यहाँ पर भी आपको स्टीम किए हुए ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, स्टीम किया हुआ व्हाइट राइस खाना है, मतलब चावल 100 ग्राम खाना है आपको, या फिर आप 100 ग्राम ब्राउन राइस खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो 100 ग्राम कर्ड भी ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं बट कर्ड लेते हैं, तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपकी कैलोरीज मेंटेन हो, इसका ध्यान रखना आप। लेट इवनिंग में क्या आप खा सकते हैं, तो लेट इवनिंग में आपको बस 110 ml ऑफ एलोवेरा जेल का लेना है, और फिर उसमें RG+ का एक पैकेट डिजोल्व करना है। और इस तरह से आपका डे 4 का जो रिजीम है वो कंप्लीट हो जाता है। इस शेड्यूल को फॉलो करना ही करना है। मेन के लिए मतलब वो जो पुरुष होते हैं मेन के लिए, उनको उनकी हायर मेटाबॉलिज्म रेट होती है, तो उनको 200 कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की परमिशन है, 3 से 3rd डे से 9th डे तक, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए ये नहीं है, उनकी मेटाबॉलिज्म रेट जो आती है वो हायर नहीं होती है, कम होती है मेन के अपेक्षा, ठीक है। मेल्स की अपेक्षा उनकी जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है, मतलब जो फैट बर्निंग का जो रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि वो लोग कम एक्टिव होते हैं, थोड़ा लीस्ट एक्टिव होते हैं। और भी बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। चलिए एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं कि डे 4 में कौन कौन से एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड है आपको। तो डे 3 से ही हम चूंकि ज्यादा कैलोरीज लेना स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और हमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लिए रेडी रहना चाहिए। तो जब एक्सरसाइज आप कर रहे थे ना 30 मिनट्स का, तो इन क्लीन नाइन प्रोग्राम के दौरान जो है आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड है, और कुछ लो से मीडियम इम्पैक्ट के एक्सरसाइजेस लाइक बाइक राइडिंग, और ब्रिस्क वॉक, स्टेप एरोबिक्स, डांसिंग, ट्रेडमिल, स्ट्रेचिंग, वाटर एरोबिक्स, स्विमिंग, योगा, ये सारी चीजें मेंशन है। और अगर आपको वीकनेस लग रही है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि डे 4 की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।